इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो हम कंक्रीट क्वांटिटी की जो कैलकुलेशन करेंगे वो हम एक्सेल शीट के थ्रू करेंगे। यहाँ पर मैं आपको सभी पॉइंट्स को समझाऊंगा कि आपको कहाँ पर चेंजेस करने हैं और जो वैल्यूज हैं वो एक्सेल शीट आपको ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर देगी। अगर आप इस एक्सेल शीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप इस एक्सेल शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। इस एक्सेल शीट के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पर नोट का पॉइंट देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे नोट का पॉइंट लिखा हुआ है, ओनली दूज वैल्यूज विच आर मार्क्ड विद रेड कलर हैव टू बी चेंज्ड। मतलब कि जो वैल्यूज रेड कलर से जो मार्क्ड हैं हमें सिर्फ यहाँ पर उन्हीं में चेंजेस करने हैं, इसके अलावा आप कहीं भी कोई वैल्यू पुट नहीं करनी है। और यहाँ पर ये एक्सेल शीट आपको ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ सीमेंट बैग बता देगी, सैंड की क्वांटिटी बता देगी और यहाँ पे एग्रीगेट की क्वांटिटी भी बता देगी। तो एक एक पॉइंट हम देख लेते हैं इसमें। सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आता है कंक्रीट वॉल्यूम। मतलब कि यहाँ पर हम कितने कंक्रीट वॉल्यूम के लिए सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम 1 क्यूबिक मीटर के लिए देख रहे हैं कि 1 क्यूबिक मीटर के अंदर सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी कितनी आती है। तो यहाँ पर हम 1 क्यूबिक मीटर की वैल्यू पुट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एक नोट का पॉइंट आता है, कंक्रीट ड्राई वॉल्यूम इज 54% मोर देन वेट वॉल्यूम। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर जो हमने कंक्रीट का वॉल्यूम लिया है 1 क्यूबिक मीटर, ये यहाँ पर हमने वेट वॉल्यूम लिया है। मतलब कि वाटर ऐड करने के बाद जो मिक्स बनता है उसको हम वेट वॉल्यूम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम कैलकुलेशन करेंगे सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की, वो यहाँ पर हम ड्राई वॉल्यूम के हिसाब से करते हैं, क्योंकि मार्केट से जो भी हम चीज़ें परचेज करते हैं वो हम ड्राई फॉर्म के अंदर करते हैं। तो यहाँ पर पहले हमें इस वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ड्राई वॉल्यूम के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर 1.54 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कंक्रीट का जो ड्राई वॉल्यूम होता है वो यहाँ पर 54% ज़्यादा होता है वेट वॉल्यूम से। तो यहाँ पर हम 1.54 के फैक्टर से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ड्राई वॉल्यूम यहाँ से निकल जाएगा वेट वॉल्यूम मल्टीप्लाई ड्राई कोफिशिएंट, जो यहाँ पर हम 1.54 कंसिडर कर रहे हैं। तो वेट वॉल्यूम जैसे पता था हमें 1 था, मल्टीप्लाई 1.54, तो यहाँ से ड्राई वॉल्यूम निकल के आ जाएगा 1.54 क्यूबिक मीटर। ड्राई वॉल्यूम का नेक्स्ट पॉइंट आता है कंक्रीट ग्रेड। अब यहाँ पर अगर हमें पता करना है कि किसी भी कंक्रीट के अंदर कितना सीमेंट है, कितना सैंड है या फिर कितना एग्रीगेट है, तो वो यहाँ पर डिपेंड करता है कंक्रीट ग्रेड के ऊपर। तो यहाँ पर हम M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट लेके चल रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आपका जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो आपका डिफरेंट है, जैसे कि M20 ना होके मान लीजिए आप यहाँ पे M15 कंसिडर कर रहे हैं, तो आपको सिंपली ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कुछ मिक्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम M25 कंसिडर कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम M25 सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का जो रेशियो है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जो M25 कंक्रीट के लिए होता है 1:1:2। तो यहाँ पर आपको सिर्फ जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है आपको सिर्फ यही चेंज करना है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे रेशियोस मिल जाएंगे। इस शीट के राइट साइड की तरफ यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है, जहाँ पर यहाँ पर दे रखा है कि पर्टिकुलर मिक्स के हिसाब से सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का रेशियो कितना होता है और इनका यहाँ पे सम कितना होता है। यहाँ पर ये जो रेशियोस आ रहे हैं वो आपका राइट साइड में जो एक्सेल शीट में टेबल गिवन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रेशियोस आ रहे हैं। और यहाँ पे आपको जो मिक्स है वो सिर्फ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके सिलेक्ट करना है, तो वहाँ से ये एक्सेल शीट ऑटोमेटिकली यहाँ पे वैल्यूज इंसर्ट कर देगी। अब यहाँ पर हम जैसे ही वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट बैग है वो यहाँ से 11.09 बैग्स निकल के आती है। जो क्वांटिटी ऑफ सैंड है वो यहाँ से 13.596 क्यूबिक फीट निकल के आती है। और जो क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट है वो यहाँ से 27.192 क्यूबिक फीट निकल के आती है। और 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट जब हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट M25 कंसिडर करते हैं। और वहीं यहाँ पर अगर हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट को चेंज कर देते हैं, M25 ना लेके इसे M25 लेते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट बैग है अब ये हमारा चेंज हो गया। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ सीमेंट बैग आ रहे हैं वो यहाँ पर 8 बैग आ रहे हैं। वहीं जो क्वांटिटी ऑफ सैंड है वो भी हमारा चेंज हो गया और क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट है वो भी यहाँ पर चेंज हो गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो एक्सेल शीट है वो कैलकुलेशंस को कितना सिंपल कर देती है। आपको सिंपली यहाँ पे जो दो वैल्यूज हैं इनमें आपको वैल्यूज इंसर्ट करनी है और यहाँ पर आप सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, चाहे 1 क्यूबिक मीटर के लिए हो या फिर किसी और डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट के लिए हो। बाकी अगर आप इसमें मैनुअल कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर आप फॉर्मुलाज भी देख सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मुलाज भी पुट किए हुए हैं कि क्वांटिटी ऑफ सीमेंट बैग हम किस तरीके से निकालते हैं। तो इसे निकालने का फॉर्मूला होता है रेशियो ऑफ सीमेंट डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो इंटू ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इंटू डेंसिटी ऑफ सीमेंट डिवाइड बाय वेट ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट। तो इनमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारा सीमेंट बैग निकल के आ जाएगा। और वहीं आप बाकियों का भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की जो क्वांटिटी है वो हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट। इंजीनियर्स, अगर आप कंस्ट्रक्शन या डिजाइनिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं तो इंफ्रा स्किल अब लाया है आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलेंगी कंस्ट्रक्शन ई बुक्स और फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट्स, जैसे कि एक्सेल शीट्स फॉर बार बेंडिंग शेड्यूल कैलकुलेशन, चाहे वो कॉलम का बीबीएस हो, स्लैब का बीबीएस हो या किसी और आरसीसी मेंबर का। इसके अलावा ई बुक ऑन थंब रूल फॉर कंस्ट्रक्शन, मिस्टेक्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड मैनी मोर।
सो इंजीनियर्स, आप हमारी वेबसाइट www.infraskillhub.in से इन फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट्स और कंस्ट्रक्शन ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए, जहां पर हम आपसे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड नॉलेज शेयर करते हैं।